Hi everyone, this is Tahir Zaman from Hiroshima, जापान। आज मैं पीस मेमोरियल पार्क आया हूँ जहाँ पर एग्जैक्ट बॉम्ब गिराया गया था। साथ एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसने पूरे जापान के लोगों की और ख़ास तौर पे मेरी भी ज़िंदगी में काफ़ी उसने बदलाव पैदा किए हैं। एक शख्स के बारे में, सुतोमी यामागुची नाम था उसका। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करता था। वो अपने एक बिज़नेस ट्रिप के लिए यहाँ हिरोशिमा आया हुआ था। आप उस इंसान को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान भी कह सकते हैं और कुछ हद तक बदनसीब इंसान भी कह सकते हैं, जिसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया अपनी ज़िंदगी में, पर फिर उसके बाद भी ऊपर वाले ने उसको लंबी उम्र दी। तो आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ उसकी स्टोरी। 16 मार्च 1916 को वो पैदा हुआ नागासाकी में। तो यहाँ आया हुआ था एक बिज़नेस ट्रिप पे हिरोशिमा। तो जिस दिन उसका ट्रिप ख़त्म हुआ हिरोशिमा में, उसी दिन यहाँ पर बॉम्ब गिराया गया था। अब जब वो स्टेशन पहुँचा तो उसे याद आया कि वो अपना टिकट भूल गया है। जब वो टिकट लेने के लिए वापस गया तो उसका ऑफिस कुछ ही देर के फासले पे था जहाँ पर बॉम्ब गिराया गया था। जब वो अपने ऑफिस पहुँचा तो उसके फ़ौरन बाद बॉम्ब गिराया गया। लोगों का मानना ये है कि उसने अपने सामने जो है ना बॉम्ब गिरते हुए देखा। इसमें कितनी हकीकत है ये तो ऊपर वाला जानता है, पर उसके बाद उसके दोनों कान के पर्दे फट गए और वक्ती तौर पे वो अंधा हो गया। और ऐसे तैसे करके उसने बंकर में सारी रात गुजारी। कोई भी उसका इलाज करने वाला नहीं था। उसने अपनी सारी रात गुजारी। उसका बाएं हिस्सा सारा जल गया था। उसकी तस्वीरें भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाएं हिस्सा सारा जल गया था बहुत बुरी तरीके से। और फिर अगले ही दिन जब उसकी आंखों की थोड़ी बहुत रोशनी सही हुई तो वो ट्रेन स्टेशन पहुंचा और वहां से नागासाकी अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंचते ही 2 दिन उसने अपना इलाज करवाया और अपनी कंपनी में इतला दी कि वो ठीक है और वो काम पे आना चाहता है। तीसरा दिन था जब वो अपने काम पे पहुंचा। जब अपने मैनेजर को उसने अपने हिरोशिमा का जो किस्सा हुआ, जो वाक़या हुआ, उसके बारे में जब वो बता रहा था तो दूसरा बम गिराया गया यहाँ। और खुशकिस्मती देखे उसकी, उसमें भी वो बच गया और लंबी उम्र उसने गुजारी। तकरीबन 93-94 ईयर्स उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। और इस ज़िंदगी में उसने इतना कुछ झेला है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में झेल सकते हैं। फिर उसके बाद भी वो रहा। जब मुझे ये किस्सा सुन के बड़ा हैरान होता हूँ, जब वो तीसरे दिन जब वो अपने काम पे चला गया और जब मैंने उसकी गूगल पे उसकी पिक्चर्स मैंने देखी तो वो काफ़ी ज़ख्मी हालत उसकी मैंने देखी। आप भी देख सकते हैं। तो इन हालातों में भी अपने काम पे वो गया। वो तो इससे साबित होता है कि कितना ये लोग अपने काम के लिए कितना मुखलिस होते हैं और कितनी ही कुछ हो जाए तो भी अपने काम को जो है ना वो नहीं छोड़ते। तो खैर ये उसकी कहानी थी। इस कहानी से ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी जीने की आस छोड़ देते ज़रा सा कुछ होता है। पर इस शख्स ने इतना कुछ झेला, उसके बावजूद भी 93-94 ईयर्स अपने गुजारे और ज़ाहिर है अच्छे ही गुजारे होंगे। चलो उस वक्त पे जो हुआ उसके साथ वो तो उसकी तो बदकिस्मती थी। पर इसे हम ये सीखते हैं कि इंसान कुछ भी हो जाए हमारी ज़िंदगी में तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमारे साथ ज़रा सा कुछ हो जाए, छोटा सा कुछ हो जाए तो हम हाथ बांध के बैठ जाते हैं। खैर बहरहाल ये स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी और मैं भी इस स्टोरी से अपने आप को बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर ज़िंदगी में आने वाले वक्तों में कुछ भी ऐसा कुछ छोटा मोटा या कुछ ऐसे वाक़यात हो जाए तो मैं याद करूं कि उस शख्स के साथ न जाने क्या कुछ नहीं गुजरा इस ज़िंदगी में।
ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं यहाँ पर इस पीस मेमोरियल पार्क में, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बम के बाद कैसे रहें, और कुछ लोग बम के करीब रह के भी बच गए। उनकी बहुत सारी यहाँ पर मिसालें हैं और बहुत सारी यहाँ पर उनके लिए वो यादगार बनाई हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। खैर बहरहाल मुझे थोड़ा सा वक्त मिला था, सोचा आपसे मैं शेयर कर लूँ। अभी काम पे जाने का वक्त है तो चलते हैं काम पे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।